हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो यूट्यूब मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल पर उपलब्ध है। आज का कार्यक्रम विशेष है यमन शांति वार्ता पर, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के निकट इस सप्ताह होने जा रही है। इस वार्ता के कार्यक्रम को सीक्रेट रखा जा रहा है। इसका आयोजन यूनाइटेड नेशंस कर रहा है ताकि 3 साल से अधिक मुद्दत से जारी जंग बंद कराई जा सके। स्टॉकहोम से अल जजीरा के पत्रकार फैसल अदरूस ने बताया है कि यह वार्ता 5 दिसंबर को यानी कल हो सकती है। हाल ही में हूथी के कंट्रोल में राजधानी सना से कुछ युद्ध के जख्मियों को देश से बाहर इलाज के लिए जाने की सऊदी अरब ने इजाजत दी थी। बहुत समय के बाद सना एयरपोर्ट पर यूनाइटेड नेशंस के विमान ने उड़ान भरी थी। एक सूत्र जो कि वार्ता के काफी निकट बताया जाता है ने कहा है कि इस वार्ता के अंत में कुछ विश्वास बहाली वाले फैसले करने में कामयाबी मिल सकती है, जिसमें हुदैदा में युद्ध विराम और देश भर में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले कोलिशन द्वारा किए जाने वाले हवाई हमले बंद करने में सफलता मिल सकती है। इसके आगे जो रिपोर्ट में कहा गया है उसमें बताया गया है कि इसके जवाब में यमन पर अपनी सरकार चलाने वाले जो हूथी के लड़ाकू हैं, वो जवाब में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब पर अपने हमले बंद कर सकते हैं। इस वार्ता में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दोबारा खोलने, बड़ी संख्या में युद्ध बंदियों का तबादला और हूथी के कब्जे वाले क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें देने पर भी सहमति बन सकती है। आपको मैं बता दूं कि सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद यमन युद्ध अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा में रहा है। खाशोगी सऊदी अरब की दूसरी नीतियों के अलावा यमन युद्ध का भी विरोध करते थे, जिनकी 2 अक्टूबर को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई। कई पश्चिमी देशों ने खाशोगी की हत्या के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात के गठजोड़ को समर्थन देना बंद करने की घोषणा की है। जर्मनी और नॉर्वे ने सऊदी अरब को हथियार देने बंद कर दिए हैं और अमेरिका के सीनेट में सऊदी अरब को दी जाने वाले समर्थन को वापस लेने के लिए रेजोल्यूशन पर शीघ्र विचार होने वाला है। वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इसके लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में कई देशों के गठबंधन द्वारा अब तक यमन पर 18,000 से अधिक हवाई हमले किए जा चुके हैं और देश पर हूथी कंट्रोल को समाप्त करने के लिए बहुत ही सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाई गई हैं। पिछले कई वर्षों से विदेशों से भोजन और दवाइयां तक यमन नहीं पहुंच पा रही हैं। इससे वहां मानव संकट बना हुआ है, जिसे बहुत से संगठन चोकिंग सिविलियंस कहते हैं। देश की 1/3 जनसंख्या 2 करोड़ 20 लाख लोगों को तुरंत मानवीय सहायता की आवश्यकता है, जबकि 1,10,000 के भूख से मरने की आशंका है। उन्हें जीवित रखने के लिए तुरंत सहायता की जरूरत है। सूत्रों के अनुसार स्टॉकहोम में होने वाली वार्ता युद्ध में लिप्त 2 बड़े घटकों के बीच हो रही है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार और हूथी के नुमाइंदे शामिल हैं। मैंने अब्द रब्बू मंसूर हादी को पूर्व राष्ट्रपति इसलिए कहा क्योंकि वे लंबे समय से सऊदी अरब में हैं। कभी कभी वे यमन के दक्षिणी शहर अदन आते हैं। देश के बड़े भाग पर हूथी अंसारुल्लाह का कब्जा है और उनकी सरकार काम कर रही है, लेकिन इस सरकार को, हूथी की सरकार को यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत एनवॉय मार्टिन ग्रिफिथ्स को आशा है कि दोनों पार्टियों के बीच वे ऐसे कुछ बुनियादी उसूल और शर्तें तय करने में सफल हो जाएंगे ताकि यमन युद्ध की पूरी तरह समाप्ति की जा सके और ऐसी स्थिति बन सके ताकि उस पर बात आगे बढ़े, राजनीतिक प्रक्रिया जारी हो। स्वीडन की जो वार्ता में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भाग नहीं लिए, ये दोनों देश भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के प्रयासों का समर्थन किया है। एक और ग्रुप है जिसे वार्ता से अलग रखा गया है, जिसे साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल कहा जाता है। ये ग्रुप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के समर्थन से दक्षिण यमन को देश से अलग करने की मांग कर रहा है। ज्ञात रहे 1990 तक दक्षिण यमन एक अलग देश था। यूरोपियन काउंसिल के विदेशी मामलों के एक्सपर्ट
आदम बैरन का कहना है कि यह वार्ता कुछ खास मुद्दों तक सीमित है, इसलिए काउंसिल को वार्ता से अलग रखा गया है, लेकिन बाद में इस ग्रुप को भी वार्ता में शामिल किया जाएगा। बैरन का कहना है कि आमने सामने युद्ध करने वाले गुटों को वार्ता की टेबल तक लाना एक बड़ी कामयाबी है। सच्चाई यह है कि सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि दोनों ओर से विश्वास बहाली और युद्ध रोकने वाला एग्रीमेंट हो जाए, तो भविष्य में वार्ता जारी रखने की स्थिति बन सकेगी। अभी युद्ध में लिप्त गुटों के बीच विश्वास की इतनी कमी है कि जीरो से आरंभ किया जा रहा है। सना सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के फेलो मैसा शुजाउद्दीन का कहना है कि वार्ता का पहला दौर विश्वास बहाली की प्रक्रिया है, लेकिन बाद में आशा है कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या हुदैदा बंदरगाह और शहर को हूथी यूनाइटेड नेशंस को सौंपेंगे? दोनों तरफ हजारों युद्ध बंदियों का क्या होगा? हादी सरकार की ये प्राथमिकता है। हूथी के कब्जे में पूर्व रक्षा मंत्री जनरल महमूद अल सुबैही, जो कि राष्ट्रपति मंसूर हादी के भतीजे नसीर अहमद मंसूर हादी के संबंधी हैं, वे भी हूथी के कब्जे में हैं। 2016 से 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, जिन्हें अब हूथी को देखभाल करना पड़ रही है। यमन की एक राजनीतिक पर्यवेक्षक शीरी अल अदीमी का कहना है कि अब तक तब तक हल नहीं हो सकता देश का जब तक विदेशी इंटरफेरेंस यानी मुदाखलत खत्म नहीं होती। उनका इशारा सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ था। दक्षिणी यमन में सऊदी अरब ने सैनिक अड्डे बना लिए हैं। यमन में लोग मंसूर हादी को सऊदी अरब का पपेट यानी कठपुतली समझते हैं, जो कि देश की विफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार समझे जाते हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल ही में सऊदी अरब गए थे और 6 अरब डॉलर की सहायता लेकर आए थे, तब उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि वो यमन युद्ध में मध्यस्थ का काम करेंगे। उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी यमन युद्ध समाप्त करने के प्रयास आरंभ करने की बात की थी। युद्ध बंदी की कहानी क्या होती है वो मैंने आपसे पहले भी बताई है। युद्ध बंदी की आवाज उस तरफ से आती है जहां कोई एक लड़ने वाला एक पार्टी जो है वो कमजोर हो जाती है। यमन की जो हादी की सरकार है, जो सऊदी अरब के समर्थन के साथ हादी की सरकार रही है, उसको बाकी रखने के लिए जो सऊदी अरब के नेतृत्व में कोalition बना हुआ है, उसको हथियार अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, इजराइल, ये सारे देश दे रहे थे। अब स्थिति ऐसी है कि अब और युद्ध आगे जारी नहीं रह सकता। सऊदी अरब भी इससे परेशान हो गया है, चूंकि जवाबी कार्रवाई हूथी ने करनी शुरू कर दी है। उस पर सऊदी अरब अक्सर आरोप ये लगाता है कि ये जो रॉकेट्स हैं वो ईरान उनको दे रहा है, लेकिन हूथी सरकार अपने यहां की फैक्ट्रियों की तस्वीरें, अपने विजुअल्स कई बार दे चुका है कि हम अपने देश के अंदर बनाते हैं। लेकिन ये एक अलग चर्चा का विषय है कि किसको हथियार कहां से मिल रहे हैं। लेकिन जहां से युद्ध बंदी की बात, युद्ध बंदी के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं, वहीं एक तरह की कमजोरी सामने आई है। कमजोरी हथियारों के साथ नहीं, बल्कि उनको जब नुकसान होना शुरू हुआ है, जब विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वो बदनामी बढ़ी है और आर्थिक तंगी भी सामने नजर आ रही है। चूंकि कितने फ्रंट पर सऊदी अरब लड़ेगा। अभी जमाल खाशोगी की हत्या के बाद जिस तरह से अमेरिका और तुर्की ने अपने अपने तरीके से एक तरह से फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी है, वो उसके बाद इस युद्ध को भी जारी रख सके। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, जिसमें दुबई, अबू धाबी वगैरह आते हैं, वो कब तक जंग जारी रखेंगे। इसलिए अब वो अपने ही मित्र देशों को, कभी पाकिस्तान को, कभी अमेरिका को, कभी दूसरे देशों को, इवन यूनाइटेड नेशन में भी उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उनके जरिए ये युद्ध बंदी की बात कर रहे हैं। तो ये अब युद्ध बंदी होगी, उसके बाद देश फिर से बनेगा, कब संभलेगा, कितने वर्ष लगेंगे। पूरे देश को एक तरह से 20 साल पीछे धकेल दिया गया है। लाखों लोग वहां पर परेशान हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर भी
चर्चा होनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय सो कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक बार हथियार देता है, फिर उसके बाद युद्धबंदी के लिए कोशिश करने के लिए सामने आता है। तो ये एक साइकिल है जो इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग युद्धों के जरिए, कभी इराक वार छेड़ दी, कभी इराक कुवैत वार शुरू हुई, उससे पहले ईरान इराक वार शुरू चली 8 साल। तो इस पूरे क्षेत्र को युद्धों से तबाह करते रहना, वहां के नेचुरल रिसोर्स पर अपना कब्जा करना और वहां की सरकारों को अपने तरीके से फैसले कराना, ये इन ताकतों का काम है। यमन उस रास्ते से अपने आप को अलग करना चाहता है। सऊदी अरब के और दूसरे देशों के जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जो अमेरिका और इजराइल के एलाइज समझे जाते हैं, उनसे वो अपने आप को अलग रखना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ है कि 3 साल से ये पूरा मुल्क जो पिछले 100 साल से सूखे की जद में है, सबसे गरीब देश है, वो उसको कुचला गया। जब उसने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उसके बाद अब युद्धबंदी की बात हो रही है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा टिप्पणी में जरूर लिखिए। और उसके अलावा इस कार्यक्रम को, चूंकि इस तरह की खबरें आपको कहीं से नहीं मिलती जो मैं देने का प्रयास करता हूं, ये आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाल रंग का लिखा हुआ है, उसी के साथ एक घंटी नजर आएगी, उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। इसी के साथ लेता हूं मैं इजाजत। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।